राधे राधे एवरीवन, आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पारंपरिक तरीके से हम देव कैसे बनाते हैं, देवों के सामने क्या क्या सामान रखते हैं, कौन सा गीत गाकर हम देवों को उठाते हैं और देवों को उठाने के बाद सारे सामान का हम क्या करते हैं। तो देखिए, देव उठाने की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन आप दिन में किसी भी समय देव बना सकते हैं। देवों का चित्र बनाया जाता है। पारंपरिक तरीके से चित्र कैसे बनाया जाता है और कैसे देव उठाते हैं, चलिए अब देख लेते हैं। तो दिन में किसी भी समय हम चित्र बनाएंगे। पहले के लोग दीवार पर चित्र बनाते थे और उसका कुछ हिस्सा जमीन पर भी होता था। आप दीवार पर चित्र बना सकते हैं। अगर दीवार खराब होने का डर है तो आप कोई टाइल या पेपर चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइल ले ली है। पहले हम अच्छे से साफ कर लेंगे इसको। उसके बाद हमें गैरू लेना है। ये लाल रंग की मिट्टी होती है, आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस मिट्टी को थोड़े पानी में हम घोल लेंगे और फिर इसी से हम चित्र बनाएंगे। इसके साथ ही सफेद रंग की मिट्टी भी आती है जिसको खड़िया बोलते हैं। आप चाहे तो खड़िया से भी इसमें बीच बीच में डिजाइन डाल सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पर जो टाइल्स है वो व्हाइट कलर के हैं, खड़िया दिखेगा नहीं, इसलिए मैं सिर्फ गैरू से बनाऊंगी। तो आप सिर्फ गैरू से भी बना सकते हैं। गैरू बहुत ही पवित्र मिट्टी मानी जाती है। तो सबसे पहले हम देवों का घर बनाएंगे। देवों का घर बनाने के लिए इस तरह से हमें बॉक्स की तरह बनाना है और नीचे की तरफ हम दरवाजा छोड़ देंगे। ऊपर की तरफ हमें वी आकार में इसका मुख बनाना है। और देखिए, देवों का जो ये घर बनाएंगे ना, इसको हम डबल लाइन कर देंगे। तो जो जो हमने लाइनें लगाई हैं उसके साइड साइड में एक एक लाइन और लगा देंगे ताकि हम अच्छे से इसका डिजाइन बना सकें। देवउठनी एकादशी के दिन में आप किसी भी समय देव का एक चित्र बना सकते हैं। देव रात को उठाते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद शाम को उठाते हैं, और दिन में हम ये चित्र बना लेते हैं। अब हम इस चित्र को अच्छे से सजा लेंगे। तो आप जिग जैग पैटर्न में डॉट लगा के, जैसे भी आपका मन है वैसे आप देवों के घर को सजा सकते हैं। अच्छा, देव आपको कहाँ बनाना है? तो आप अपने घर में, रसोई घर में बना सकते हैं, आंगन में बना सकते हैं, बालकनी में बना सकते हैं, पूजा घर के सामने बना सकते हैं। कहीं पर भी आप देव बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए, देवों के घर के इधर हम हाथ बना देंगे। तो इस तरह से हमें हाथ बनाने हैं और फिर हम इसके अंदर कुछ चीजें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देव बनाएंगे, यानी भगवान विष्णु का प्रतिरूप बनाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस बना के नीचे पैर बना दिए हैं, ऊपर से इसको कवर करके हम आंख नाक बना देंगे और हाथ बना देंगे। तो ये श्री हरि विष्णु भगवान की प्रतिमूर्ति हमने बना दी है। देखिए, बहुत ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, जैसा भी आपसे बन जाए वैसा आप बना लीजिएगा। फिर चारों कोनों में हम स्वास्तिक बना देंगे, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। उसके साथ ही कार्तिक के महीने में तुलसी मैया का भी पूजन किया जाता है। तुलसी मैया के पूजन का बहुत महत्व होता है और एकादशी के दिन तो तुलसी मैया का विवाह भी होता है। तो तुलसी मैया की फोटो यहाँ पर हम बना देंगे। इसके साथ ही स्वर्ग में जाने के लिए, बैकुंठ धाम जाने के लिए हम यहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ी बना देंगे। जो जो भगवान विष्णु की प्रिय चीजें हैं वो सब हम बनाते हैं। साथ में हमने ये चक्र बना दिया है। इसके साथ ही हम कमल का फूल बना देंगे, क्योंकि कमल का फूल माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। और आप इस घर को कैसे भी सजा सकते हैं। तो मैंने चारों कोनों पर चक्री बना दी है। आप चक्री बना सकते हैं, जैसे मन हो वैसे आप इस घर को सजा सकते हैं। इसके बाद जो हमने देवों का घर बनाया है, उसके नीचे की तरफ जमीन पर हमें गौ माता के पैरों के निशान बनाने हैं, यानी गौ माता के खुर के निशान बनाने हैं, क्योंकि गौ माता का पूजन भी हमारी हिंदू धर्म की परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने गौ माता के 4 पैरों के निशान बना दिए हैं। अब हम दूसरी गौ माता के 4 पैरों के निशान बना देंगे। अब ज्यादा ना बना पाए तो एक गौ माता और एक बछड़ा, इनके पैरों के निशान आप बना दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गौ माता के पैरों के निशान बनाए हैं, जो थोड़े बड़े बनाए हैं, और जो उनका बच्चा है यानी जो बछड़ा है उसके पैरों के निशान हम थोड़े से छोटे बना देंगे। गाय और बछड़े के पैरों के निशान बनाने के बाद हमें अपने घर में जितने सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने हैं। और देखिए, हमारे पैरों के निशान बनाने के लिए 8 अक्षर हम लिखेंगे और उसके ऊपर उंगलियां बना देंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे किसी इंसान के पैर हैं। तो घर में जितने भी सदस्य हैं, लड़के लड़की जितने भी सदस्य हैं, सबके पैरों के निशान बनाएंगे। तो जितने लड़के लड़की हैं, यानी 5 हैं तो 5 जोड़ा बना दीजिए, 6 हैं 6 जोड़ा बना दीजिए, और एक हमें एक्स्ट्रा बनाना है जो आने वाली पीढ़ी के लिए है। इसके बाद हमें एक चक्री बनानी है। तो कम से कम 7 लाइन की आप चक्री जरूर बनाइएगा। इस तरह से हम एक चक्री बना देंगे और उसके चारों तरफ हम देव बनाएंगे। तो 7 या 5 देव हम बनाते हैं और इस तरह से क्रॉस बना के देव बना देंगे। उसके बाद जो हमने चक्री बनाई है इसको हम घर से मिला देंगे। तो ऐसे लाइन से हम घर से इसको मिला देंगे तो रास्ता दे देंगे। इस तरह से हमें देव बनाने हैं।
देवउठनी एकादशी के दिन में किसी भी समय आप ये देव बना सकते हैं, सुबह दोपहर किसी भी समय बना लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने घर के मंदिर के सामने, अपने किचन में, अपने आंगन में या बालकनी में कहीं पर भी ये देव बना सकते हैं। अब दिन में हम देव बना लेंगे और देव बनाने के बाद हमें क्या करना है, अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं उन पर हम 5-5 या 7-7 इस तरह से गैरू से डोट लगा देंगे। तो सभी दरवाजों के सामने लगाते हैं, वॉशरूम को छोड़ देते हैं, बाकी सभी दरवाजों के सामने इस तरह से हम डोट लगा देते हैं। तब तक हमारा जो हमने देव बनाए हैं ये छापा भी सूख जाएगा। फिर इसके ऊपर हमें कुछ सामान रखना होता है और ये सब कार्य हम सूर्यास्त होने से पहले ही दिन में ही कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या सामान रखना है यहाँ पर वो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, देवउठनी एकादशी पर हमें जो ऋतु की चीज़ें होती हैं ना, जो इस मौसम में जो चीज़ें आती हैं वो रखनी होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अनाज रख देंगे। गेहूँ आप रख सकते हैं, बाजरा या चावल आप रख सकते हैं। इसके साथ ही हम गन्ना रख देंगे। अगर आपको गन्ना मिल जाए आप गन्ना रख दीजिएगा। कोई चीज़ अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गन्ना रख दिया है। मूली हम जरूर रखते हैं, इस मौसम में मूली की फसल आ जाती है तो मूली हम जरूर रखते हैं और मूली पत्तों के साथ ही रखनी है। साथ में हमारे यहाँ पर चूरमा बनाया जाता है देवउठनी एकादशी पर भोग के लिए। तो आप चूरमा रख सकते हैं, हलवा रख सकते हैं, या घर पर कोई भी मिठाई है तो आप मिठाई भी रख सकते हैं। इसके साथ ही मूंगफली की फसल इस समय पर आती है तो हम मूंगफली रख देते हैं। सिंघाड़े की फसल इस समय पर आती है तो हम सिंघाड़े रख देते हैं। जो भी ऋतु फल है वो हम रख देंगे। तो जो भी फल आपके पास हो आप वो रख दीजिएगा। साथ में ही हमें रुई रखनी होती है, क्योंकि कपास की खेती भी इसी समय पर होती है। रुई यानी कॉटन हम यहाँ पर रख देंगे, कॉटन रखना जरूरी होता है। इसके साथ ही हम दक्षिणा रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम रखेंगे और पूजा के लिए हम एक घी का दिया रखेंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दिया रख सकते हैं। दिए को थोड़ा बाहर की तरफ रखिएगा, क्योंकि जब हम दिया जलाएंगे तो हमें प्रात को ज़्यादा उठाना नहीं है। तो आप इस तरह से बाहर की तरफ थोड़ा दिया रख दीजिएगा। ये सारे सामान रखने के बाद इसके ऊपर हम परात रख देंगे। परात घर का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि कभी झूठा नहीं होता, इसलिए हमने परात रखी है। परात रख सकते हैं, कोई टोकरी भी रख सकते हैं। परात के ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे, सुंदर सा सजा देंगे परात को और इस तरह से हम देवों को सुला देंगे। तो इस तरह से हमें पहले देव बनाने हैं। दिन में हम इस तरह से देव बना लेंगे। देव बनाने के बाद फिर हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे, अपने घर का सारा काम वाम जो भी करना है वो सब करेंगे। दिन में फिर हमें इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अब हमें सूर्यास्त होने के बाद, जब हल्का हल्का सा अंधेरा होता है, सूर्यास्त हो जाता है, तब देव उठाने हैं। तो तब हम क्या करेंगे, अपने घर के सभी सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर आएंगे। 1 लोटा जल हम लेके आएंगे, क्योंकि देवों को हमें जल पिलाना है। तो यहाँ पर हम 1 लोटा जल लेके बच्चों के साथ आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देवों को प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद हमें दिया जलाना है। तो परात को ज़्यादा नहीं उठाना, इसीलिए मैंने कहा था कि बाहर की तरफ ही हम दिए को रखेंगे। थोड़ा हल्का सा रात को उठा के हम यहाँ पर दिया जला लेंगे और फिर गीत गाते हुए हम देवों को उठाएंगे। तो देवउठनी एकादशी के दिन देवों को उठाने का जो गीत होता है वो अब हम गाएंगे। और इस गीत के बीच में घर के सदस्यों के नाम लिए जाते हैं, तो आप अपने घर के सदस्यों के नाम ले लेना। तो चलिए अब देव उठाने का गीत शुरू करते हैं। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव, देव उठेंगे कार्तिक मास, नई टोकरी नई कपास, जा मेरे मुँह से कावड़ जा, कावड़ जाके डाब कटा, डाब कटा के बाण बटा, बाण बटा के खाट बुना, खाट बुना के दोवण दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो झोटो हो, भूरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापण होए, जितनी अंबर तारियां उतनी इस घर गावणियां, जितनी जंगल सीख सलाई उतनी इस घर बवड़ आई, जितनी जंगल ईंटों रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े, ओले कोले धरे चपेटा, ये है नीतू तेरे बेटा, ओले कोले धरे अनार, ये हैं विजेंद्र तेरे यार, ओले कोले धरे अनार, ये हैं आयुष तेरे यार, ओले कोले धरे मंजीरा, ये हैं अन्या तेरे बीरा। उठो देव कवारियों के ब्याह कराओ, ब्यावणियों के गोणे कराओ, गोवणियों के रोणे कराओ, रोवणियों के सोने कराओ, उठो देव
तो इस तरह से हमें देव उठाने का गीत गाना है। देव उठाने का गीत गाते टाइम हमें परात को बजाते रहना है और गीत गाने के बाद हमें अपने गोत्र का नाम लेके जोर जोर से परात को बजाना है और परात को उठा देना है। मैं यहाँ पर अपने गोत्र का नाम लूंगी, आप अपने गोत्र का नाम लेना। उठो गाड़ी वालों के देव उठो, उठो गाड़ी वालों के देव उठो, उठो गाड़ी वालों के देव उठो। इस तरह से गीत गाते हुए हम इस परात को उठा के और फिर साइड में रख देंगे तो हमारे देव उठ जाएंगे। अब देव को उठाने के बाद सबसे पहले हमें देवों को पानी पिलाना है। तो जो जल का लोटा हमने लिया है इसमें से थोड़ा सा जल हम अपने सीधे हाथ में लेंगे और देवों के ऊपर से 2 बार वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम देवों को जल पिला देंगे, यानी पानी पिला देंगे। उसके बाद देखिए हमें सारे सामान का क्या करना है। तो जो दीपक है वो हम देवों के सामने रखेंगे, जितनी देर दीपक जलेगा जलते रहने दीजिएगा। इसके साथ ही जो जल का लोटा है जिसमें जल बच गया है ये हम पौधों में सींच देंगे। किसी भी पौधे में आप ये जल सींच सकते हैं। परात को हम अपनी किचन में रोजाना की तरह यूज करेंगे। इसके साथ ही जो भी हमने सामान चढ़ाया है, जैसे गन्ने चढ़ाए हैं, बच्चों में बांट दीजिएगा, बच्चे बड़े खुश होकर इसको खाते हैं। और जो भी हमने मूली चढ़ाई है तो मूली के पराठे बना के घर में सबको खिलाइएगा। इसके अलावा जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया, जैसे मूंगफली, हलवा, चूरमा, बेर या जो भी फल फ्रूट आपने चढ़ाए हैं, जितना भी प्रसाद हमने चढ़ाया है वो सभी हम घर के सदस्यों में बांट देते हैं। आप लोग अपने आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण कर लेते हैं। जो रुई है इसके बाती बना के हम दिए में जलाते हैं और इसके साथ ही जो भी हमने दक्षिणा चढ़ाई है और जो अनाज चढ़ाया है इसको हम दान कर देते हैं। आप किसी भी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं या आप चाहें तो मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं, यानी किसी को भी हम ये दान दे देते हैं। आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। इसके बाद दीपक जो है वो जलता रहेगा और अगले दिन सुबह फिर हमें देव का जो छापा है, देव का जो ये हमने चित्र बनाया है, इसको साफ करना है। तो आप झाड़ू वगैरह नहीं लगाइएगा। अगले दिन सुबह सुबह हम देव को नमस्कार करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जल इसके ऊपर से छिड़क देंगे। जो भी चित्र हमने देवों का बनाया इसके ऊपर थोड़ा जल छिड़केंगे और फिर किसी कपड़े से हम इसको साफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने देव उठाने की संपूर्ण विधि आपके साथ शेयर कर दी है। आई थिंक देव उठाने से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।